दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। मार्च 2024 का यह पहला चंद्र ग्रहण है जो होली के दिन लग रहा है। आपको बता दें तो नोट कर लीजिए। सही समय अगर आप गर्भवती महिला हैं तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य में भी बताया गया है कि सूतक लगने न लगने से कोई मतलब होता नहीं है। साल का पहला ग्रहण है और होली के दिन लग रहा है। नवविवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब विशेषकर गर्भवती यह ग्रहण का नाम सुनकर थोड़ी डर जाती है। उनके मन में इससे जुड़े कई सवाल आते हैं। क्या नियम पालन करना है और होली कैसे मनानी है, कैसे पूजा करनी है, कब तक सूतक का समय रहेगा, कब ग्रहण का समय होगा, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बता देता हूं। और ग्रहण लगने से पहले कुछ नियमों का पालन किया जाता है ताकि ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। इन्हीं में से एक है चंद्र ग्रहण लगने से पहले खाने पीने के सामान में तुलसी डालना, ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव इन चीजों पर ना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुलसी के अलावा भी एक पत्ती है जिससे आप ग्रहण के पहले यानी सूतक काल में खाने पीने के सामान में डाल सकते हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। तो चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, सूतक कब से लग रहे हैं, चंद्र ग्रहण से संबंधित आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और एक बार कमेंट सेक्शन में जय चंद्रदेव की अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए चंद्र ग्रहण का समय होता है जब चंद्रमा पूरी तरह या उसका कोई हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के द्वारा धरती पर नहीं पहुंच पाता। शास्त्रों में गया है कि सूर्य की अनुपस्थिति कई नकारात्मक प्रभावों को जन्म देती है। इसलिए विशेषकर गर्भवती को इस समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, प्रकृति में आंतरिक बदलाव के लिए होता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार यह जो सदैव क्रियाशील ब्रह्मांड है उसमें भी परिवर्तन जरूर होते हैं। पर गर्भवती यह समझ ले कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ भी बुरा चाहेगी, और खासकर तब जब आप इस दुनिया में एक नया जीवन ला रहे हैं। भगवान की सर्वोच्च कृति मानव रूप गढ़ रहे हैं। इसमें गर्भवती अपनी चिंताएं दूर करें और कुछ नियमों का ध्यान रखें, जैसे कि 25 मार्च पर होने वाला यह ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। तो ऐसे में सबसे लंबा ग्रहण होने वाला है और सूतक भी लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा अर्चना रोक दी जाती है। हालांकि यह एक उपछाया ग्रहण है जो कन्या राशि में लगेगा। ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला, लेकिन ग्रहण के दौरान हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ज्योतिषाचार्य बताते हैं, इसलिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण के दिन नियम का पालन अवश्य करिएगा। आज का वीडियो सभी माताओं के लिए है जो भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती है। आज बहुत सी गर्भवती माताएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही हैं, तो समय का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बताऊं कि आप अपने देश के अनुसार जो भी ग्रहण का समय हो उसके पहले आप नहा लें। नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहण के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है, इसीलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर ना निकले। कमरे के पर्दे अच्छे से लगा लें ताकि चंद्रमा की रोशनी आपकी कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर बहुत जरूरी है, आपको बाहर जाना है, तो तुलसी या चंदन का लेप आप अपने गर्भ पर लगाकर बाहर जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक गिला नारियल अपने पास रखें। गर्भिणी कई बार पूछती हैं कि टॉयलेट जा सकती है या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए।
प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में टॉयलेट नहीं होते थे, पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहण दिख रहा है तो अब ग्रहण के समय से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जी सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने आप तुरंत पकाकर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही सकते हैं, पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल लें। देखिए, गर्भावस्था में गर्भिणी को ज्यादा तुलसी खाने के लिए मना किया जाता है, इसलिए पानी से तुलसी के पत्ते हटा हटाकर पानी पीजिए। फिर कई महिलाएं मुझसे सवाल करती हैं कि किस पात्र में पानी को रखें, तो सबसे बेहतर मिट्टी का पात्र बताया जाता है, क्योंकि अन्य धातु में ग्रहण के समय की हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें, अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना करें। देखिए, ग्रहण के कुछ हानिकारक प्रभाव है तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे इस समय की गई प्रार्थना, इस समय किए गए जाप अति शीघ्र फलदायी होते हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। फिर ग्रहण के बाद आप नहा लें। नहाने के लिए सबसे बेहतर समुद्र का पानी बताया जाता है, तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकती है, जिससे ग्रहण की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। गीला नारियल जो अपने पास रखा था, उसे आसपास कोई तालाब, सरोवर, नदी में नहाने के लिए भेज दें। साथ ही आपको ग्रहण पूर्ण होने पर कोई चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कुछ ग्रहण की जरूरी नियम बताए जाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से घर भी नहीं अपना सकती है। वैसे अगर आप ना भी अपनाएं तो भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती है। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ भी मिलता है। अब क्योंकि ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा, यह भारत में चंद्रोदय का समय नहीं है, इसीलिए भारत में ग्रहण का सीधा प्रभाव भी नहीं है। ये ग्रहण इटली, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, दक्षिण नॉर्वे, रिजल्ट उत्तर दक्षिण अमेरिका, जापान, रूस के पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में दृश्यमान होगा। इसीलिए भारत में ग्रहण और सूतक से जुड़े नियम मान्य नहीं होंगे, तो भारतीय महिलाएं निश्चिंत रह सकती हैं। लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से उस दिन ज्यादा बाहर ना जाए और जितना हो सके ग्रहण के समय मंत्र उच्चारण करें। ऊपर बताए गए देशों में ग्रहण के नियम मान्य होंगे। आपको एक काम जरूर करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ग्रहण के दौरान जो 10:30 से ग्रहण लग रहा है तो क्या होली खेल सकते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि भारत में नहीं दिख रहा, इस वजह से आप खेल सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं को तो सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिष जानते हैं कि ग्रहण के दौरान चाहे सूर्य देवता हो चाहे चंद्र देवता हो, वो संकट में होते हैं। तो इस प्रकार से इंसान भी संकट में होता है, जो कि चारों का मानना है। फिलहाल आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उस समय बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है, जिस कारण से घर में रखी भी खाने पीने की वस्तुओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस नकारात्मक ऊर्जा का होता है। और जब हम उसी दूषित भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर पड़ता है। और इन सब से बचने के लिए ग्रहण लगने से पहले ये ग्रहण के सूतक काल में ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर खाने पीने की चीजों में डाल दिया जाता है। लेकिन तुलसी के अलावा भी एक और पत्ती है जो है दूर्वा। दूर्वा एक घास है। हिंदू धार्मिक पूजा पाठ में किसी भी शुभ कार्य में दूर्वा का उपयोग किया जाता है। दूर्वा को बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ही आम सी दिखने वाली यह दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा पाठ के लिए कई तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है और इन सभी सामग्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है दूर्वा, जिसके बिना कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं होता। इस पवित्र घास का उपयोग भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। गणेश भगवान के पूजन में 21 दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश की असीम कृपा बनी रहती है।
भक्तों के आने वाले संकट टल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही ग्रहण के समय दूर्वा का प्रयोग करने से ग्रहण से होने वाले अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार चंद्र ग्रहण 25 मार्च को है। ग्रहण को लेकर ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे मान्यताएं होती हैं, जैसे कि ग्रहण के दौरान खाने पीने की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान वातावरण नकारात्मक और अशुद्ध हो जाता है, इसलिए खास तौर पर जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो, तब किसी मंदिर या धार्मिक स्थानों पर प्रवेश नहीं किया जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि ग्रहण के सूतक काल में ग्रहण के समय भोजन करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय, सूतक काल के समय नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। ग्रहण से पहले, ग्रहण के बाद में स्नान करना चाहिए, लेकिन ग्रहण के दौरान स्नान करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और नुकीली वस्तु का उपयोग भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान दुर्वा का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इस बारे में भी जान लीजिए। ग्रहण काल में दुर्वा के इस्तेमाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह ग्रहण के अशुभ और नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देती है। दूर्वा को ग्रहण लगने से पहले खाद्य सामग्री जैसे कि बचा हुआ भोजन, दूध या पानी या फिर मंदिर में रखी प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ग्रहण के बाद दुर्वा के बिना कोई भी पूजन को दूषित माना जाता है और इसका असर सेहत पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए पौराणिक कथाओं में दूर्वा को शुद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कभी भी ग्रहण पड़े तो उससे पहले ही आप दुर्वा का इस्तेमाल जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।